पूरी दुनिया सोच रही थी कि अमेरिका और उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को घुटनों पर लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ड्रैगन घुटनों पर आया तो है, लेकिन ये काम भारत ने किया है। टैरिफ वॉर का फायदा उठाते हुए चीन की कंपनियों को भारत में इन्वेस्ट के लिए उन तमाम शर्तों को मानने के लिए मना लिया है, जिसके लिए चीनी कंपनीज काफी दिनों से आनाकानी कर रही थी। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि शंघाई हाइली ग्रुप और हायर उन चीनी कंपनियों में आ गई है जो भारत में एक्सपेंशन के लिए भारत सरकार के नियम और शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गई है, जिसमें मेनली शर्त ज्वाइंट वेंचर्स में हिस्सेदारी बनाए रखना शामिल है, जिसके लिए चीनी कंपनियां पहले तैयार नहीं थी, लेकिन अमेरिका के बढ़ते टैरिफ के बीच उन्हें ऐसा करने के लिए राजी किया गया। उन्होंने कहा कि अगर चीनी फर्मों को उस बाजार से बाहर कर दिया जाता है तो भारत में उनकी प्रेजेंस इम्पोर्टेंट होगी। 2020 में बॉर्डर पर हिंसा भड़कने के बाद नई दिल्ली ने चीनी इन्वेस्टमेंट के प्रति लीनियंसी दिखाई थी। जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि चीन में सबसे बड़ी कंप्रेसर मेकर कंपनियों में से एक शंघाई हाइली ने टाटा ग्रुप की वोल्टास के साथ मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट वेंचर के लिए बातचीत फिर से शुरू की है और अब मॉनिटरी स्टेक के लिए भी सहमत हैं। एक दूसरी बड़ी कंपनी हायर, जो सेल्स के मामले में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में तीसरे नंबर पर है, ने अपने लोकल ऑपरेशन में मेजॉरिटी स्टेक बेचने पर सहमति जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स में भगवती प्रोडक्ट्स, एक टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मेकर के ऑफिशियल्स ने बताया कि चीनी कंपनियों के रवैये में पूरी तरह से बदलाव आया है, जो अब भारतीय जॉइंट वेंचर में माइनॉरिटी स्टेक रखने या टेक्निकल कॉपरेशन बनाने में बेहद ईजी है। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनियां अपना कारोबार खोना नहीं चाहती है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और टैरिफ के तहत एक्सपोर्ट की गुंजाइश भी है। PLI स्कीम भी काफी कारगर साबित हो रही है, जो चीन की तुलना में प्रोडक्शन लागत को इजी बनाएगी। वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम का जिक्र कर रहे थे, जिसका ऐलान सरकार ने हाल ही में किया है। हायर पहले 26% तक की माइनॉरिटी हिस्सेदारी को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को बेचने की प्लानिंग बना रही थी, क्योंकि वो भारत में पैसा लगाने और अपने कारोबार का विस्तार करने में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि सरकार चीन से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित नहीं कर रही है। लेकिन पिछले अक्टूबर में शुरू हुई हिस्सेदारी सेल्स प्रोसेस में देरी हुई। इंडस्ट्री के मैनेजमेंट ने बताया कि हायर अब 51 से 55% तक हिस्सेदारी बेचने के लिए कई भारतीय कंपनियों और प्राइवेट इक्विटी फंडों के साथ बातचीत कर रही है। इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों की माने तो ट्रंप के टैरिफ के कारण अमेरिका में चीन के प्रोडक्ट्स काफी महंगे हो जाएंगे, इसलिए चीनी कंपनियां भारत में ग्रोथ को धीमा पड़ने नहीं देना चाहती और वो सरकार की तमाम शर्तों को मानने के लिए राजी हो गई है। सरकार ने इशारा किया कि वो चीनी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर्स को मंजूरी देगी यदि उनके पास माइनॉरिटी स्टेक है तो बोर्ड मेनली भारतीय है और वेंचर वैल्यू एडिशन देता भी है, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये नई टेक्निक है। शंघाई हाइली एक टेक्निकल अलायंस के लिए भी तैयार है, जिसके तहत वो प्रोडक्शन लाइंस और टेक को ट्रांसफर करेगी। वोल्टास और शंघाई हाइली द्वारा एक ज्वाइंट एंटरप्राइज, जिसमें चीनी कंपनी को 60% हिस्सेदारी मिलना है, उसे 2 साल पहले कैंसिल कर दिया था। प्रेस नोट 3 के नियमों के अनुसार भारत के साथ बॉर्डर शेयर करने वाली किसी देश की यूनिट से किसी भी FDI को सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। ये चीन को टारगेट करके किया गया था और बढ़ते तनाव के बीच आया था। शंघाई हाइली ने हाल ही में PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ AC कंप्रेसर बनाने के लिए एक टेक्निकल अलायंस भी बनाया है, जिसके तहत वो टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। समझौते में कोई इक्विटी क्लॉज नहीं है। PG 350 करोड़ रुपए में पुणे के पास 5 मिलियन यूनिट पर ईयर की कैपेसिटी वाला प्लांट भी लगाने जा रहा है। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।